एन बेसिक्स की बातें आगे बढ़ रही हैं। वो बेस स्ट्रांग होगा तो आप भी एजेंट्स बनाने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बेसिक्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग एजेंट्स भी हम लोग बनाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। एन इंटरफेस, वर्कफ्लोज, जेसन कंसेप्ट, ये सब हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया है। इस एपिसोड का एजेंडा है एडिट फील्ड्स, फिल्टर्स एंड इफ नोड। हमने बेसिक्स को छोटे छोटे एपिसोड्स में ब्रेक किया है ताकि आप एनाटॉमी के कंसेप्ट्स को डीपली और आसान वे में समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम लोग ये सारे नोट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ट्रिगर एक लगाते हैं। इस ट्रिगर का नाम है व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो जब भी हम लोग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे, ये हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट इसके सीक्वेंस में हम लोग एक नोट लगाते हैं गूगल शीट का। जब गूगल शीट्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में है। तो हमें अभी गेट रोज इन शीट, मतलब जो हमारी गूगल शीट हमने मेंटेन की हुई है उसका हम लोग डेटा यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो हमें जो क्लिक करना है वो गेट रोज इन शीट पर करना है। अगर हमें क्रिएट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग गेट रोज इन शीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। और जब आप गूगल शीट सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर एक क्रेडेंशियल को अप्रूव करना पड़ेगा। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। साइन इन विद गूगल पर आपको जाना है। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे वैसे ही आपका ये गूगल अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद में रिसोर्स में हमको शीट विद इन डॉक्यूमेंट ही रखना है। ऑपरेशन में गेट रोज ही फिलहाल रहेगा। यहाँ से आप शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेदर बेस्ड मार्केटिंग वाला हम लोगों ने एपिसोड 1-2 में देखा है, उसी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और वेदर बेस्ड मार्केटिंग में शीट 1 से एक बार इस गूगल शीट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर हमारी वेदर बेस्ड मार्केटिंग की शीट है। इसमें हमारा ये वाला डेटा है, नेम, ईमेल, सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो ये डेटा हम लोग गूगल शीट के नोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, तो दोनों पर ग्रीन टिक होके आ गया है। और इस पर डबल क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर डिटेल्स भी आ जाएंगी। जितने भी डेटा आपने गूगल शीट में वहाँ पर डाल के रखा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में लोड होके आ गई है। इस इन्फॉर्मेशन को आप टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये हम लोग लास्ट एपिसोड में क्लियर कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जेसन फॉर्मेट में ही देखते हुए चलते हैं। जो भी गूगल शीट में डेटा है वो यहाँ पर लोड होके आ गया। अब इसके आगे हम लोग एक और नोड इसमें लगाते हैं, सेट नोड। सेट जब लगाते हैं, सेट का नेम एक एडिट फील्ड्स भी है। तो एडिट फील्ड हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर। तो जो गूगल शीट से जो डेटा आ रहा है वो सेट नोड के लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ से आप किसी भी फील्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये नेम का एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया था एक्सप्रेशंस के बारे में, तो उसी कंसेप्ट से ये हमारा नेम यहाँ पर लोड होके आ जाएगा। तो जितने भी फील्ड आपको यहाँ पर ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। अब दो फील्ड हमने यहाँ पर ऐड किए, नेम एंड सिटी। तो आगे के नोड के पास में अब ये दो फील्ड ही जाएंगे। एक तरह से फिल्टर का काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मोड मैनुअल मैपिंग सेलेक्ट करके रखा है। मैनुअल मैपिंग में आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताना पड़ेगा या एक्सप्रेशन पास करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन से फील्ड्स आगे या वेरिएबल्स आगे वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे पास में डेटा थे 1 2 3 4 5 6, 6 में से दो ही हमारे पास में आगे जाएंगे। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं अब और इसका आउटपुट चेक करेंगे तो दो फील्ड हमारे आगे चलेगा। अब सपोज हमको इसमें से हमको वो डेटा केवल पास करना है जिसका नाम अमित है। तो हम लोग इसके लिए एक नोड यहाँ पे लगा सकते हैं फिल्टर का। तो फिल्टर सेलेक्ट किया हमने और फिल्टर में यहाँ पर कंडीशन आप पास कर सकते हैं। तो वैल्यू 1 यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन से पास करेंगे। तो जेसन नेम, जब ये कंडीशन हमारी इस वैल्यू से मैच करेगी, सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं अमित, तो ये कंडीशन एक ऐड हो गई। जब वे ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू को मैच करेगी तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा आगे पास होगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट में आप देखेंगे कि केवल एक ही हमारा
डेटा आगे पास हुआ है। सपोज यहाँ दूसरी वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो केवल कुलदीप नाम के पर्सन का डेटा ही आगे गया है। ये हमारी वैल्यू बेस्ड फिल्टरिंग है। और वैल्यू बेस्ड फिल्टरिंग में हम लोग स्ट्रिंग्स में कई तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं। स्ट्रिंग बेस पर काफ़ी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है। नंबर के बेस पर कंडीशंस अवेलेबल है, डेट, टाइम, बूलियन, एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करता है वो कंडीशन आप यहाँ पर लगा के वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं। तो एक तरह से दो तरह की फ़िल्टरिंग हमारे पास में अवेलेबल है। अगर हम एडिट फ़ील्ड को यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग फ़ील्ड्स को ही फ़िल्टर कर सकते हैं, कौन-सा फ़ील्ड आगे भेजना है। और अगर हम लोग फ़िल्टर नोड को यूज़ करते हैं, तो वैल्यू बेस पर फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं। अब देखो, फ़िल्टर्स के अलावा हमारे पास में एक नोड और होता है, इफ़ नाम का, जिसके थ्रू हम लोग सिमिलर फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। तो सर्च करते हैं इफ़ को, और आप देखेंगे इफ़ में भी वैसे ही कंडीशंस के ऑप्शन हैं। इधर इधर आप वैल्यू 1 लिखते हैं और इधर आप वैल्यू 2 लिखते हैं, और बीच में आपके पास में वो कंडीशन है। जैसे स्ट्रिंग के केस में हमारे पास में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वैल्यू 1 एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, इज इक्वल टू। तो देखेंगे कंडीशंस तो सिमिलर ही है, जैसे आपने फिल्टर में लगाया था वैसे ही है। और यहाँ पर आप ऐड कंडीशन भी कर सकते हैं। ऐड कंडीशन में आपको ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, इसके बीच में और रिलेशन चाहिए या एंड रिलेशन चाहिए। एंड रिलेशन के केस में दोनों ही कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। और के केस में इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगी, तो हमारा ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। और फिल्टर में भी हमारा सिमिलर था। फिल्टर में भी दो इसी तरह से हम लोग लगा सकते हैं, एंड और के साथ में एक कंडीशन और नीचे दूसरी कंडीशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम देखेंगे फिल्टर में केवल एक आउटपुट नोड है, तो जो भी वैल्यूज ये फिल्टर नोड फिल्टर करेगा वो वैल्यूज आगे वाले नोड पर चली जाएंगी। इफ के केस में दो आउटपुट है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, जो भी आपने यहाँ पर लगाई है, जो भी नोड इस ट्रू से कनेक्ट होंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉल्स से आपने कुछ कनेक्ट करके रखा है फ्लो, तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो फ्लो भी हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है कि एक ही फ्लो हमारा आगे जाता है, या तो ट्रू वाला जाएगा या फॉल्स वाला जाएगा। तो इनमें से कोई एक को आपको सेट करना पड़ेगा, डू नथिंग। तो नो ऑपरेशन डू नथिंग का नोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज फॉल्स के केस में आप करना चाह रहे हैं, तो फॉल्स पर अब ये कुछ नहीं करेगा, और ट्रू के थ्रू जो भी है आप आगे फ्लो को आगे भेज सकते हैं। तो दोनों सिमिलर हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि देर आर टू आउटपुट्स इन इफ नोड। और फिल्टर के केस में हमारे पास में केवल एक ही आउटपुट है, और दोनों ही आउटपुट हमारे फिल्टर करके डेटा को आगे वाले नोड पर भेज देंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब एक नोड और देखते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट नोड का क्या काम है कि ये एक फील्ड की वैल्यूज को कंबाइन करने में काम आता है। जैसे सपोज यहाँ पर इफ नोड से जो आउटपुट आया था वो ये लिस्ट आ रही है, जिसमें दो जेसन ऑब्जेक्ट हैं। और उस दो जेसन ऑब्जेक्ट्स में नेम इज अमित एंड नेम इज कुलदीप ये है। अब सपोज हम लोग इस नेम फील्ड को कंबाइन करना चाहते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो नेम को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर इंडिविजुअल फील्ड सेलेक्ट करके आपको रखना है। और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये नेम फील्ड में जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उनको कंबाइन करके एक लिस्ट बना देगी। तो यहाँ पर अब ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का एट्रीब्यूट है। उस नेम नाम के एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है वो एक लिस्ट है जिसमें दोनों वैल्यूज आ गई है। तो ये एग्रीगेट नोड है। जब भी आपको कभी वैल्यूज को, किसी एक फील्ड की वैल्यूज को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाना हो, तो आप इस एग्रीगेट नोड को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय एंड सब्सक्राइब।